जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और कल शरद पूर्णिमा पर बहुत सारे भक्त लोग आज भी शरद पूर्णिमा मना रहे हैं, लेकिन हमने तो कल ही शरद पूर्णिमा मनाई है। तो देखिए, आज भी अगर शरद पूर्णिमा है तो आज आप भी चंद्रमा के सुंदर दर्शन करिए और आज भी खीर बनाइए और चंद्रमा के आगे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, चलिए हम आगे अब बात करते हैं आज की सुंदर सी लीला की। बहुत दिन हो गए पर मैं आज ही की सुबह की लीला आप सबके लिए पोस्ट कर रही हूँ। ये स्वप्न लीला होती है। बहुत सारे भक्तों को ये समझ नहीं आता, कभी कभी जो पुराने हैं उन्हें समझ आ रहा है, लेकिन जो नए ज्वाइन करते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि ये लीला होती क्या है। देखिए, जो स्वप्न प्रभु हमें दे रहे हैं और जो स्वप्न जो बोला जा रहा है स्वप्न में या जो बताया जा रहा है वो जीवन में भी घटित हो रहा है। ये कैसे होता है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इसको हम कृपा कह सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रभु की कृपा के बाद ही शायद होती है, और शायद नहीं कहूँगी 100% होती है, लेकिन इसको ज़्यादा ना डीप जानने की कोशिश करती हूँ और ना ही ज़्यादा विस्तार में मैं इसके ऊपर कोई चर्चा करती हूँ। कारण क्या है कि प्रभु से जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं, इनको ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इनको जीना चाहिए। दूसरी बात, ये लीलाएं क्यों प्रभु कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये तो प्रभु ही जाने। हमें तो बस आनंद मिल रहा है, क्योंकि भक्त को आनंद चाहिए और इस आनंद के साथ साथ उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये भी भक्त के भाव पर डिपेंड करता है कि वो इन प्रभु के स्वप्न कथाओं को या स्वप्न में दिखाई इन लीलाओं को कहाँ तक अपने जीवन में महसूस करता है, क्योंकि भाव के बिना आपको भगवान नहीं मिल सकते। पहली चीज़ भाव और प्रेम ही है। प्रेम है तो भाव आएगा, भाव आएगा तो आपको प्रभु से जुड़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि साक्षात प्रभु को देखना ये तो इस संसार में किसी के बस की बात नहीं। प्रभु अपनी ऊर्जाओं के द्वारा मनुष्य को बहुत कुछ दिखाते हैं, समझाते हैं, बोध कराते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं ये बहुत बहुत आपको आगे तक लेके जाती है, आपका ज्ञान का विस्तार होता है। ऐसा ज्ञान नहीं जो बिना दिए बांटा जाए, ये ऐसा ज्ञान है जिसको तभी बताया जा सकता है जब सामने वाला इसको जानना चाहे और प्रभु की आज्ञा हो। तो चलिए अब मैं आपको सीधे सीधे ये लीला बता देती हूँ। सुबह सेविका देखती है कि वो जो है एक स्थान पर है, उस स्थान पर उसे 5 देवियाँ दिख रही हैं, लेकिन उसका जो शरीर है वो चींटी के जैसा है और उन देवियों का जो स्वरूप है वो मान लीजिए ये जो आपके सामने है इस स्टैचू के बराबर है। हमारा जो घर है इस घर के बराबर विशाल है और मान लीजिए सेविका चींटी है, इतना बड़ा सेविका का स्वरूप है और वो उनके पैरों के अलावा ऊपर तक देखने की चेष्टा कर रही है, तो वो उन देवियों को देख पा रही है और उनमें से उसने कुछ देवियों को पहचान भी लिया है। एक देवी को वो पहचान नहीं पाती है, उसका भी वर्णन वो इस लीला में कर रही है। वो इस प्रकार है। सेविका देखती है कि उसके सामने बहुत सुंदर सजी हुई बहुत बड़ी बड़ी आकार में बड़ी बड़ी देवियाँ हैं और वो स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रही है, लेकिन जब वो देखती है तो वो पहचान पा रही है। उनमें से एक प्रियाजू है, एक हमारी प्यारी राधा जी है, उनमें से एक उनको माँ रुक्मणी के दर्शन हो रहे हैं। ये सब उसके अंदर चल रहा है कि ये माँ रुक्मणी है। तीसरे नंबर पर उन्हें सत्यभामा दिख रही है, चौथे नंबर पर उनको माँ वैष्णो देख रही है और 5वें नंबर पर उसको माँ पार्वती के दर्शन हो रहे हैं। ये पांचों आपस में कुछ चर्चा कर रही हैं। तभी सेविका जब उनको देखती है तो वो कहती है, मेरी राधा कहाँ है? तो तभी उनमें से एक की आवाज़ आती है,
ये मेरी छोटी सी माँ है। तो सभी देवियाँ जो है नीचे झुककर देखने लगती हैं, मानो ये देवियाँ हैं, ये झुक के देख रही हैं सेविका को। और वो कह रही है हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। ये बहुत सब ऐसे करके उसको प्यार कर रही है ऐसे। अरे तुम तो बहुत अच्छी हो। ये बात सुनने को उसके कानों में पड़ रही है सेविका के, उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी वो कहती है बताओ ना मेरी राधा कहाँ है। तो वो कहती है वो रही तुम्हारी राधा। तभी सेविका ऐसे मुड़ के देखती है तो यहाँ पर उसको प्रियाजू दिख रही है। इतनी सुंदर प्रियाजू, पूरे 16 श्रृंगार में। तभी वो पूछती है कि बताओ बताओ, अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कर रही थी वो कौन है प्रियाजू। तो वो बोली कि वो माँ रुक्मिणी है जो तुमको बहुत प्यार कर रही है, बहुत सेवा करती हो प्रभु की, है ना। ये बात बोलकर तभी सेविका को प्रभु की याद आ जाती है। तो सेविका कहती है आप सब मुझे कितना प्यार कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो बोली हाँ, पर मुझे प्रभु की याद आ रही है, प्रभु कहाँ है माँ। तो तभी वो माँ जो है एकदम से एक लाइट ऐसे झपकती है और सब गायब हो जाता है। और वो देखती है कि यहाँ पे तो अब कोई नहीं है। सेविका कहती है लगता है माँ चली गई, अब मैं घर ही चली जाती हूँ, प्रभु भी नहीं आए। तभी अचानक से जहाँ से वो जा रही है वो देखती है कि सामने से एक ऐसे कुछ भी नहीं है, सब खाली है। सामने से एक बड़ा सा विशाल सा दरवाज़ा खुल जाता है। सेविका दंग हो जाती है, एकदम रोशनी, उसकी आंखें मतलब बंद कर लेती है। वो इतनी रोशनी होती है कि वो आंख नहीं खोल पाती है। तभी वो अचानक से अपनी आंख खोल के देखती है, उसे प्रभु सही से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो कुछ शब्दों का वर्णन कर रही है। आप मेरे तिरुपति बालाजी हो ना, आप मेरे तिरुपति बालाजी हो ना। शंख चक्र गदा पद्म कमलधारी, हे पीताम्बरधारी, आप मेरे तिरुपति बालाजी हो ना। तभी प्रभु की जो दृष्टि है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो वो अपने मतलब मुख से बोलते हैं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तभी सेविका कहती है अच्छा आप हमारे द्वारिका नाथ हो ना। तो तभी प्रभु कहते हैं हाँ, तुम्हारे लिए अब मैंने दरवाजे खोल दिए हैं, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे लिए पट खुल गए हैं द्वारिका के। सेविका जोर से चिल्लाती है। वो शब्द, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, राजाधिराज ठाकुर, जैसे हम लोग अपने बाकी करुआ बिहारी जी को ये शब्द का चयन करते हैं, तो सेविका वहाँ पर कर रही है राजाधिराज द्वारिका नाथ जी, आपने हमारे लिए पट खोल दिए। इस चीज़ का वो संबोधन करती है। प्रभु मुस्कुराते हैं और अचानक से वो लाइट फिर से लुप्त हो जाती है और वो उनका अनंत धन्यवाद करती है। सेविका बहुत खुश है। वो कह रही है आज तो मुझे प्रभु ने दर्शन दे दिए, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तभी वो कहती है अब मैं आराम से सोऊंगी, आज प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिए। तभी हमारा करुआ आ जाता है। वो सोती है, सोते एक झपकी लगते ही उसको फिर से एक स्वप्न आता है जिसमें हमारा करुआ कहता है अरे नास मिट्टी अभी तक सो रही है, तेने पूर्णिमा के चंदा के दर्शन तो करे ही ना, इतनी सेवा करके अगर चंदा के दर्शन नहीं करेगी तो तेरा सबरो मतलब फल पूरा नहीं मिलेगा। तो वो बोली कि अरे मैं तो तेरी सेवा में रह गई, कहाँ से चंद्रमा के दर्शन करती, और हमारे लिए तो तू ही चंदा है ना, हम तो तेरे लिए ही करते हैं ना। बोली वो तो ठीक है। बोले और तू गयो नहीं रास में, डायरी की खाते जा तो ना मैं रास में, तेने रात को मेरे सबरे कपड़ा उतार दिए, नंगो कर दियो, मैं नंगो करके मुँह सुबा दो तो मैं कैसे जाऊँगा रास में, बांसुरी तेने हटा के रख दी माते। तो सेविका बोली देख लाला तू तो बालक है ना, खा पी मौजते और मौज कर, लड्डू खा और सो जा। ये रास कर वो तो द्वारिकाधीश के और द्वारिकाधीश जाएंगे रास करवे को, तू तो बालक है, सो जा। पर हम जानते हैं कि तू ही हमारा द्वारिकाधीश है, तेरी कृपा के द्वारा देख हमारे लिए द्वारिकाधीश ने भी पट खोल दिए, देख तू। तो प्रभु खुश होते हैं। तो तभी लाला कहते हैं अच्छा
मैं ही हूँ द्वारिकाधीश। बोले हाँ लाला तू ही है, बस तू यहाँ बालक रूप में, माँ पे भी बड़े रूप में, ठीक है ना। तो लाला बहुत खुश होते, कह रहा मो जानो तो रास में पता ने रात को ही में नंगो कर दो। तो बोली का लाला तू सो जा, अब मुँह नींद आ रही है। बोलो वो तो ठीक है। बोलो अगर तोते लड़ैती जू ने कही कि मो रास में जानो तो मैं तो कह दूंगा मेरे पेट में दर्द है रो है, मैं तो सो रहा हूँ। और ये चीज़ का वो लाला जो है करने लगता है। तभी लाला के तो अब वो क्या कहते हैं, अब ना मुझे बहुत टेंशन है गई है। बोलो का है गो लाला। बोला टेंशन तो होगी ना लाला, घर में जगह ना आती कछु चीज़ करवे की, छोटो सो घर है तेरो, या घर में हमें कितनी परेशानी है रही है। बोलो मैंने उस सोच ली है, अब जल्दी मैं ना अपनो घर करूँगो, कछु काम करना पड़ेगा मोए। अब मैं घर का आज काम करवा शुरू करूँगो, फिर मैं घर बना लूँगो, ठीक है। अब मेरा दिमाग टेंशन में है गोए। और ये बात मतलब काफ़ी चर्चा होती है। ये चर्चा सारी थोड़ी सी पारिवारिक प्रभु करते हैं, कुछ गलतियाँ और कुछ चीज़ें हमें बताते हैं, जिसमें प्रभु ये चीज़ बता रहे हैं कि उनकी सेवा करने से मनुष्य के भाव और भाग्य जगते हैं। यहाँ प्रभु उस चीज़ का वर्णन करते हैं लीला में। देखिए जब तक सेवा का भाव नहीं, प्रथम सेवा श्री विग्रह नहीं होते, वो साक्षात प्रभु होते हैं। जब मनुष्य का मन इस भाव को पूरा पकड़ लेता है तो भगवान आपके समक्ष हर वो चीज़ आपके जीवन में लाते हैं जो आपके भाग्य में थी ही नहीं। कुंडलियाँ मनुष्य की बदल जाती हैं प्रभु की कृपा के कारण, लेकिन भक्ति और भाव आपका उस श्रेष्ठतम हिस्से तक जाना चाहिए। तो अब प्रभु कह रहे हैं कि अब वो कुछ ही वर्षों में अपना घर जो है कर लेंगे। अब ये प्रभु की कृपा होगी, अब वो कैसे करेंगे क्या होगा ये तो प्रभु जाने, मैं अब इस पे भी नहीं सोचती। लेकिन प्रभु की इन लीलाओं से एक बात समझ में आई कि जल्द ही द्वारिकाधीश जी के दर्शन हमको प्राप्त होंगे, लेकिन कब होंगे कैसे होंगे ये हम नहीं जानते, क्योंकि इसका चयन करने का समय तो प्रभु हमें भी नहीं देते। लेकिन जब भी होंगे, क्योंकि अभी तो लगातार बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे लाला के, हमें वो सब में सेवा करनी है उनकी। और जब ये सेवाएं शायद प्रभु कब आज्ञा देंगे, लेकिन जब भी आज्ञा होंगे और दर्शन होंगे आपको तो पता चल ही जाएगा। लेकिन देखिए ना, अनंत कृपा हमारे प्रभु की बरस रही है। ऐसे ही दर्शन करना और प्रभु आज्ञा से दर्शन करना, प्रभु के खुश होने के बाद मनुष्य के लिए द्वार खुलना, ये सबसे बड़े चमत्कार है। इनको समझा पाना और अनंत भक्तों को ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं अनंत आनंद दे रहे हैं। इसी चर्चा में प्रभु ने ये भी कहा, बहुत सारी नाच मिट्टी मोह तो बांसुरु ना चढ़ाई देखियो। और इस बात पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन मैं खुलकर वो वीडियो में नहीं बताना चाह रही, पता नहीं क्यों, इच्छा नहीं हो रही। खैर, लेकिन इतना समझ लीजिए प्रभु को अपने अनंत भक्तों से अनंत प्रेम है, और जिनसे प्रेम है वो भक्त इस चीज़ को महसूस भी करते होंगे। तो खूब सारा प्रेम आप सबको। राधे राधे। श्री हरिदास।